हेलो एंड वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का क्यूब आप कितनी आसानी से निकाल सकें। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिक दिया था कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे। उसमें मैंने 2-3 ट्रिक दिए थे उस वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा और आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल एक ही ट्रिक देने वाला हूं और इस एक ही ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। आपको कोई अलग ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझना होगा। शुरुआत में हो सकता है आपको ये टफ लगे या फिर बोरिंग भी लग सकता है कि मतलब बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें यकीन मानिए, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस की तो काफ़ी अच्छे से आप किसी भी संख्या का क्यूब बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला एग्जाम्पल जो मेरा है यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये देखिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि कोई भी संख्या अगर आप क्यूब निकाल रहे हैं तो आपको 10 तक तो क्यूब याद होना चाहिए। 10 तक अगर आपको रटा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली 10 तक याद होना ज़रूरी होता है। या फिर स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, कुछ भी हो, आपको अगर 10 तक याद है तो देन बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर आपको 10 तक याद है तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया। अब हम सीखेंगे कि 2 अंकों की संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर आपको 12 का घन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर मैं 12 के घन की बात करूँ तो काफ़ी लोगों को याद भी होता है, 20 तक 30 तक याद होता है। तो वो कहेंगे यार इसका तो 1728 होगा, बहुत ही आसानी से बोल देंगे 1728 होगा। लेकिन सपोज़ अगर कोई और एग्जाम्पल हो, जैसे कि 99 का निकालना हो, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल आ जाएं तो आप नहीं निकाल पाएंगे ऐसे करके। ठीक है, आपको इतना तो याद हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये ट्रिक वहाँ पे काम करती है जहाँ पे आपको याद नहीं होता। फिलहाल हम शुरुआत करेंगे इस छोटे से एग्जाम्पल से ले करके। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या है कि देखिए, जो इसमें 1 और 2 है ना, दो संख्या है, दो संख्या है यहाँ पे, एक है यहाँ पे 1 है और 2 है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का बारी बारी से क्यूब करना है। ठीक है, अगर मैं 2 का क्यूब करूँ, ठीक है, अगर मैं 2 का क्यूब करूँ तो 2 का क्यूब कितना होता है आप देखेंगे। 2 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 8। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर 2 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो टोटल कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपली आपका 2 का क्यूब। अच्छा, इसी तरह से 2 का क्यूब 8 हो गया, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, सो 1 का क्यूब अभी हम बाद में करेंगे, अभी हम 1 का क्यूब नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ये जो 12 है, ये जो आपका 12 है, ठीक है, 12 का क्यूब है, हम क्या करेंगे, 1 2 और ये जो 3 है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे। कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो ये आएगा कितना, 6। ठीक है, ये 6 आ रहा है ना। तो देखिए अब हमारा काम आसान हो गया, हमने मल्टीप्लाई कराया तो आया हमारे पास 6 आया। ठीक है, सो जैसे ही हमारा ये 6 आया, अब हम क्या करेंगे, मैं 6 की बात करूँ, हमारा 6 आया था ना, तो देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो संख्याएं हमारी थी 1 और 2, उनसे अब बारी बारी से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अगर मैं गुणा कराता हूँ इसमें, तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पर आ गया 12। तो आपको करना क्या है, ये जो 2 है, ठीक है, हमेशा राइट वाली संख्या लिखी जाती है, इधर वाली क्या होती है, कैरी होती है, जिसे हम हासिल बोलते हैं या फिर कैरी बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कैरी को यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे और इस संख्या को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 को लिखा और इसको यहाँ पे फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करके अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका 7 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 7। क्या इसमें कुछ भी कैरी बचा, नहीं ना। अगर यहाँ पे कुछ भी कैरी बचता तो वो आगे फॉरवर्ड होता, लेकिन यहाँ पे नहीं बच रहा है तो कोई भी कैरी नहीं। अब लास्ट में बचा क्या हमारा, जो 1 बचा हुआ था, ये जो 1 बचा हुआ था, हमने 2 का क्यूब कर लिया था, 2 का क्यूब कर लिया था, 1 का क्यूब नहीं किया था। ठीक है, तो 1 का आप क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे आप तो 1 ही आएगा। क्यूब कीजिए या फिर कितना भी कीजिए, 1 ही आता। अब देख सकते हैं 1728 आपका इस मेथड से भी आ गया। थोड़ा टाइम लगा होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि हो सकता है आपको बोरिंग लगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस है, समझना पड़ता है, नई चीज़ होती है, नया तरीका है थोड़ा, तो लग जाता है।
अब हम देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको 19 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट हम प्रोसेस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 है तो संख्या क्या क्या है, 1, 9 और 3, तीन संख्या यहाँ पे देख रही है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 का क्यूब कितना आएगा, दैट इज़ 27। सॉरी, ये 27 नहीं, ये कितना आएगा बल्कि आपका एक मिनट, हाँ 9 का अगर आप क्यूब करेंगे तो आएगा 729। ठीक है, इतना आएगा ना। तो मैंने क्या कहा था, लास्ट वाला आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लास्ट वाला राइट डाउन करूँगा और ये कितना बचा, हमारा कैरी बचा। ठीक है, याद रखिएगा हमारा कैरी कितना बचा है, 72 हमारा कैरी बचा हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्यूब किया। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सेकेंड स्टेप में जो संख्याएँ हैं हमारे पास 1 × 9 × 3, इन तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तीनों का मल्टीप्लाई कराओगे आप तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, 27 जब आ गया तो इसका आप क्या करेंगे, जो भी संख्याएं थी 1 और 9, इनमें बारी बारी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, बारी बारी से मल्टीप्लाई। जब इसका आप मल्टीप्लाई कराते हैं 3 9 7 63 और 9 दूना 18 6 कितना हो जाएगा, 18 6 24। ठीक है, 24 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 27 ही होगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया 27, ये हो गया 253। तो याद रखिए मैंने कहा था आपको कि 72 हमारा कितना बचा था, कैरी बचा था। तो हम क्या करेंगे, उस कैरी को इसमें ऐड करेंगे। ऐड करिए, कितना है आपका, 3 2 5 आएगा, 7 4 11 आएगा और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट वाली वैल्यू लिखेंगे 5, बाकी 31 क्या होगा, कैरी हो जाएगा। जो कैरी हुआ वो क्या होगा, यहाँ पे फॉरवर्ड होगा और ऐड हो जाएगा। तो 7 1 8, 3 2 5, कितना हुआ 58, 8 लिखेंगे, 5 हमारा कैरी हो जाएगा और ये क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। आगे हमारा क्या बचा था, 1 बचा था। हमने क्या किया भाई, पहले स्टेप में हमने 9 का क्यूब कर लिया। ठीक है, फिर हमने सबका मल्टीप्लाई किया, तीनों का गुणा कर लिया आपस में। ठीक है, अब लास्ट हमारा 1 बचा हुआ है ना, लास्ट हमारा केवल 1 बचा हुआ है, उसी का क्यूब करना है। सो 1 का क्यूब करेंगे आप तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो यहाँ पे 6859। आप देख सकते हैं कि 19 का क्यूब भी बहुत ही आसानी से निकल गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है 29 का। अगर आपको 29 का निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस है। देखिए 29 में 9 का पहले क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा, 729। ठीक है, आएगा 9, आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे 9 राइट डाउन कर ले रहा हूँ। ठीक है, 9 मैंने लिख लिया। ओके, अब हमारा 72 क्या बचा, कैरी बचा। दूसरा स्टेप क्या है, 2 × 9 × 3। ठीक है, ठीक है, दोनों 18 3 54, दैट इज़ 54। 54 आया ना, हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किस में, 2 और 9 में, इंडिविजुअल अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आएगा, 5 9 45, सॉरी 5 9 45 नहीं, हम पहले इसका करेंगे इसके साथ 4 के साथ। ठीक है, 9 चौके 36, ठीक, और 9 5 45, 45 3 कितना हो जाएगा, 48, 48। ठीक है, इतना हो गया। ओके, अच्छा हमारा कैरी कितना बचा था, पहले इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना हो गया, 54 कितना 108 हो जाएगा। ठीक, 54 दूना 108। ठीक, कैरी हमारा यहाँ पे कितना बचा था, 72। हम क्या करेंगे, 72 ऐड कर लेंगे। ऐड करिए, कितना है, 6 2 8 आया, 7 6 सॉरी 8 7 15 और 4 1 5। ठीक है, 8 हम क्या करेंगे, लिखेंगे। सो 8 हम यहाँ लिख लिए। बचा कितना, 55। कैरी कहाँ हुआ, यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 5 13, 13 को 3 हमें क्या करना है, वही लिखना है 3। बाकी कितना, 10 5 15 1 16। ये जो 16 आया, अब इस 16 को हम क्या मानेंगे, कैरी। ये कहाँ जाएगा, आगे फॉरवर्ड होगा। हमारे पास बचा है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस क्या 16, 16 8 24। हम टोटल लिख लेंगे 24। ठीक है, आपका ये क्यूब आसानी से निकल के आ गया, 24,389। आप चेक कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेटर से, आपका बहुत ही आसानी से क्यूब निकल के आ गया होगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेके चलेंगे। अगला 71 का अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं, हम सीख रहे हैं। देखिए मैं वही प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ सब में, लेकिन एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, थोड़ा बड़े कर रहा हूँ लेवल, ताकि आप सीख जाएं। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम 1 का क्यूब करेंगे, कितना आता है भैया 1 आता है, ठीक है। इसमें कुछ भी कैरी नहीं आ रहा है, केवल यूनिट डिजिट आ रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा जाने वाला है ये, ठीक है। सो 1 आया, ओके। अगला स्टेप क्या है, हम जानते हैं भाई 7 इंटू 1 इंटू 3 इतना होता है, तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 21 के बराबर। जब आपके पास ये 21 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 21 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकने 7, 7 दूना 14 आया, ठीक है। हम क्या कर रहे थे भाई, यहाँ पे लिख रहे थे राइट वाला वैल्यू और एक जो है लेफ्ट वाली वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, ठीक है। ये कितना है 21 है, ठीक है, ओके। सो हम 1 को राइट डाउन करेंगे, तो लीजिए मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 हो गया, कितना कैरी बचा, सो यहाँ पे देख सकते हैं कैरी हमारा 14 बच गया है, ठीक है। 149 होगा ना, तो 14 कैरी बच गया। अब इस 14 को हम कहाँ ले जाएंगे, 7 का भी तो क्यूब करना बाकी था, हम 7 का क्यूब करेंगे, तो 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 14, ठीक है। 4 3 7, 4 1 5 और 3 का आपका 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 5 7 ये हो जाएगा आपका क्यूब, ठीक है। देख सकते हैं 71 का भी क्यूब निकल गया बहुत ही आसानी से। तो अब हमने 2 नंबर्स देख लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़ा देखते हैं कि 3 नंबर अगर आ जाए तो वहाँ पे क्यूब हम कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। एक स्टेप अलग करना है, बाकी स्टेप सेम करना है, हमारा सवाल वैसे ही लग जाएगा जैसे अब तक लगता आ रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह के जब भी 2 से 3 डिजिट हो जाएंगे तो हम क्या करें, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का क्यूब लिखा जा सकता है ना, ठीक। अगर आप a प्लस बी का क्यूब लगाएं तो काफ़ी बड़ा प्रोसेस जाएगा, हमें वो तो लगाना नहीं है, हमें आसानी से लगाना है ना। सो 1004 हमें क्या करना है, ऐसे तोड़ने से मतलब हमें हमारा ये है इन 2 जीरो से। अभी देखिए इसका मतलब कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे मैंने 4 का क्यूब निकाला, मैंने कहा कि सबसे पहले क्या कर रहे थे हम, जो नंबर थे उसका क्यूब निकाल रहे थे। 4 का क्यूब निकालेंगे ना तो कितना आएगा, 4 चौक के 16, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा 64 होगा, ठीक है। कितने डिजिट आए यहाँ पे 2 डिजिट, ठीक है। जब भी हम इस तरह से निकालेंगे 3 संख्याओं का क्यूब तो अगर 2 डिजिट आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने ज़ीरो रहेंगे उतने ही अंक हम लिखेंगे। अब तक हम केवल एक अंक लिख रहे थे, जैसे अगर हमारा 64 आता था तो हम क्या कर रहे थे 4 लिख रहे थे, 6 हमारा कैरी हो रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पे 100 है ना, हमारा बेस वैल्यू कितना है 100, ठीक है। जो हमारा बेस वैल्यू है 100 है, तो हम क्या करेंगे, अब हम दो डिजिट लिखेंगे, 2 के बाद कोई डिजिट आती है तो कोई एक अंक आता है, फिर डिजिट आती है, उसी को अंक या डिजिट कहते हैं, ठीक है। सो अगर कोई डिजिट आती है 2 के बाद तो उसे हम क्या करेंगे कैरी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 64 है, यहाँ पे केवल 2 डिजिट है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं बचेगा इस केस में, जब हम 3 अंकों का निकालेंगे, ठीक है। जब हम 2 अंक का निकालेंगे तब वहाँ पे 6 कैरी बच जाएगा, क्योंकि हम एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमने 4 का क्यूब निकाला, कितना निकला 64 हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो 4 का क्यूब आया हमारा कितना 64, ठीक। हम क्या करेंगे 64 राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 64 हमने लिख लिया। अच्छा हमने इसको तोड़ा था किसमें, इसको हमने तोड़ा था 100 प्लस 4 के क्यूब में, ठीक है, ठीक है। 100 प्लस 4 के क्यूब में तोड़ लिया था। तो अब देखिए हमने 4 का क्यूब निकाला 64 आया, तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि हम क्या करेंगे 2 डिजिट आप क्या करेंगे लिखेंगे, 2 डिजिट हम लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारे आंसर में आएगा 64, हम 2 डिजिट लिख देंगे, यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या है हमारे पास है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए अभी भी आपको मल्टीप्लाई केवल 1 4 और 3 का करना है, ना कि 100। देखिए इस जीरो से हमें मतलब केवल ये हमें दिखाता है कि कितने अंक हमें लेके चलना है। जैसे अगर मैं 12 की बात करूं तो इसको हम तोड़ते तो 10 प्लस 2 लिखते, तो ये ज़ीरो दिखा रहा था हमारा कि हमें एक वैल्यू लिखना है, बाकी सारा कैरी छोड़ना है। ये 00 क्या दिखा रहा है कि हमें 2 वैल्यू लिखना है और एक हमें कैरी छोड़ना है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे अब करेंगे 1 इंटू 4 इंटू 3 कितना आएगा 4 3 12, सिंपल है 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 12 में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया, मल्टीप्लाई किसका करेंगे 1 और
4 का इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, 12 चौके 48 और ये 12, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कोई कैरी बच रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो क्या कोई भी कैरी बच रहा है, सो आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं बच रहा है। हम 2 अंक लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमें 2 अंक लिखना था, 64 हमारा आया था, हमें लिखना 2 अंक है, तो हम कितना लिखेंगे 48 राइट डाउन कर लेंगे, कोई भी कैरी नहीं बचा, ओके। अब अगला स्टेप क्या है हमारा 12, ठीक है। 12 आया किस में मल्टीप्लाई करने पे, 1 पे, ठीक है। सो हम 12 को क्या करेंगे, लिख देंगे 12, ठीक। और हमारा 1 बचा था, 1 का क्यूब कितना होगा 1, ठीक है, सिंपल। आगे आपका ये भी क्यूब निकल के आ गया कि अगर आपका 104 का क्यूब निकालना है तो बहुत ही आसानी से आपको निकल के आ जाएगा इसका भी क्यूब। तो 5 का अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेम प्रोसेस। मैंने क्या कहा था कि आपको संख्या को 2 भाग में तोड़ देना है, तो 100 प्लस 5 कर दिया आपने, ठीक है। 2 भाग में टूट गई संख्या। अब हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, कितना आता है 5 का क्यूब 125 आता है ना। तो मैंने क्या कहा था कि ये 00 क्या दिखाता है आपका, ये दिखाता है कि हमें कितनी संख्या लिखनी है और कितना कैरी में छोड़ना है। तो हमें 2 संख्या यहाँ पे लिखनी है और एक कैरी छोड़ना है। यहाँ पे कितना बच गया, कैरी हमारा 1 बच जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे 2 5 लिख रहा हूँ, मैं आंसर में यहाँ पे 2 5 राइट डाउन कर रहा हूँ, 1 हमारा कैरी बच गया, ठीक है। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप हमें पता है भाई 1 × 5 × 3 करना है, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 का अगर मैं 2 पार्ट करूं मल्टीप्लाई तो 1 और 5 में मल्टीप्लाई करना है, तो इसको करेंगे आप तो 75 आएगा, इसको करेंगे तो 15 ही आएगा। सो याद रखिए यहाँ पे कैरी कितना बचा है 1 बचा हुआ, हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना आएगा 76। क्या यहाँ पे कुछ भी कैरी बच रहा है, नहीं बच रहा है, क्योंकि हमें 2 डिजिट अब लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट लिख लेंगे, कोई भी कैरी नहीं बचा। अगला स्टेप यहाँ पे इनका नंबर आ गया, सो यहाँ पे देखेंगे तो इन्हें भी हम ऐसे ही लिख देंगे, कोई भी कैरी नहीं बचा, इन्हें भी लिख देंगे। अगला हमारा क्या बचा था 1 ही तो केवल बचा है, ठीक है। सो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है। आगे आपका अब देखिए कितना हम थोड़ा सीख गए ना, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर बड़े हैं फिर भी क्या हो रहा है, सवाल हमारा बड़े आसानी से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको कहा ही था कि प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी जल्दी आपको ये सवाल लग जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए 114 का अगर आपको निकालना है तो इसको भी सेम करेंगे, 100 प्लस 14 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि यहाँ पे डबल प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे 14 हो जाएगा ना, 14 का भी आपको क्यूब निकालना है और 1 का भी क्यूब निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले 14 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। 14 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे भाई साहब, 14 का क्यूब हम पुराने मेथड से निकालेंगे। तो भाई 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो देखिए 2 डिजिट है ना, तो हम 4 लिखेंगे, 6 हमारा कैरी बच जाएगा, ठीक है। 4 एकाने 4 और 4 तियाँ 12, हमारा 12 था, 12 को 2 पार्ट में 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौका 48 होता है और ये 12 एकाने 12 होता है। सो 48 और कितना हमारा कैरी कितना 6 बचा था, ठीक है। 48 6 कितना हो जाएगा करेंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा 54 में 4 राइट डाउन करेंगे। अब कितना बच जाएगा 54 में 4 हमने लिख दिया तो बचा हमारा 5, 5 हमारा क्या होगा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 12 5 17, 17 को हम 7 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी बच गया। और 1 का क्यूब कितना होता है 1 और प्लस 1 2, ठीक है। तो हमने 14 का क्यूब कितना निकाल लिया 27 44 निकाल लिया, ठीक है। 14 का क्यूब हमारा आसानी से निकल गया, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, 14 का क्यूब हमारा निकल गया ना, ओके। अब देखिए हम आते हैं इस वाले में, ठीक है। हमारा 14 का क्यूब निकल चुका है, ठीक। सो 14 के क्यूब में हम क्या लिखेंगे, हमने बताया था कि ये 00 दिखाता है ना आपको कि कितने डिजिट लेने हैं और कितने हमें कैरी छोड़ने हैं। तो हमें 44 में लेने हैं और 27 क्या होगा कैरी छोड़ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44 और 27 हमारा कैरी में आ जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे भाई, अगले स्टेप में ये भी तो करना था, 14 गुणे 1 गुणे 3, थोड़ा मैं इधर उधर गुणा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। 14 तरीका 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 42 में क्या करना है भाई, 1 और 14 दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ओके। तो देखिए करेंगे, 14 दूना 28, 14 चौके 56, 58 हो गया, ठीक है। कितना कैरी बचा था भाई आपका, हमारा कैरी बचा था ना 27, ऐड भी तो करेंगे, ऐड करेंगे कितना 8 7 15, ठीक है। और 8 2 10, 10 1 11, ठीक है। कितना आएगा 15
हाँ 10 एक 11 और 5 एक 6, ठीक है 6 एक 7, 715 आ गया। ठीक है, हमें कितना लिखना, 2 लिखना और 1 कैरी। तो देखिए यहाँ पे 15 लिख देंगे, एक हमारा क्या हो गया, 7 हमारा कैरी आ गया। कहाँ पे, यहाँ पे ही तो आया, ये गुणा हमने भी नहीं कराया। 42 का 1 में गुणा कराएंगे ये, तो कितना हो जाएगा 42 और प्लस 7 कैरी। ठीक है, तो हम कराएंगे कितना हो जाएगा, 42 7 49, 49 आ गया ना। चलिए यहाँ पे कुछ भी बच रहा है क्या, कैरी 2 अंक लिखना हमें, ध्यान दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, 4 और 9 लिख देंगे। ठीक है, हमने अभी गुणा कराया लेकिन 1 का क्यूब नहीं किया, तो 1 का क्यूब भी कर लेते हैं भाई। 1 का क्यूब 1 ही आएगा। सो ये देख सकते हैं आपका आंसर है 114 का क्यूब आपने निकाल लिया बहुत ही आसानी से। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर संख्या 3 से बड़ी हो, 4 अंकों की कोई संख्या हो, तो उसका आप कितनी आसानी से क्यूब निकाल पाएंगे इसी ट्रिक को यूज़ करके। ठीक है, तो देखिए अगर आपको मान लीजिए 6004 दे दी गई, ठीक है 6000 मतलब कि 4 संख्या हो गई ना, गिनेंगे यहाँ पे तो 4 संख्या हो गई। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे देखिए कितने डिजिट हैं, 3 जीरो है ना। ये क्या दिखा रहा है कि अब हम 3 संख्याएं लेंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको हम कैरी में फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है भाई, 64। यहाँ पे तो केवल 2 डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 64 लिख लेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्या करेंगे, अगला काम हम ये करेंगे कि 6 गुणे 4 गुणे 3 करेंगे। 6 चौके 24 तियाँ 72, 72 आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में 6 और 4 से गुणा करेंगे, इसमें 4 इसमें 6। ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 288। ठीक है, ओके। ये कितना आया, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 1 43, 43। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट दोनों में आ गए। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पर भी 3 डिजिट। क्या किसी में कुछ भी कैरी बच रहा है, नहीं बच रहा है ना। सो हम लिख लेंगे डायरेक्ट क्या, 288 432। और 6 का क्यूब कितना होता है भाई साहब, 216 होता है ना। देखिए जगह ही नहीं बच रही है। सो हम अगर लिखें इस तरह से तो 216 432 और 288 कितना 64। ठीक है, काफ़ी बड़ा स्क्वायर आ रहा है। अगर आप कैलसी से भी करेंगे ना, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, तभी इतना बड़ा स्क्वायर नहीं दिखाएगा जल्दी। ठीक है, सो गाइज ये थी ट्रिक। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूँ इन सब पे। तब तक हम अभी शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, जल्दी ही हम कंप्लीट वीडियो सीखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे किसी भी चीज़ को निकालने के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।